आपने ये कहा कि शहर के लोगों के साथ पक्षपात मैं कर रहा हूँ और गांव की बात करता हूँ, जबकि गांव के लोग ही आए हैं। तो पहले पता तो करो कि गांव में वही सुविधाएं, वही चीज़ें लाने में कौन रोक रहा है जो शहर में आई हुई है। यानी गांव को ही शहर बना देंगे, वही आप चाहते हो क्या? और यदि नहीं तो पहले भारत को समझना होगा, पहले गांव को समझना होगा, गांव के कल्चर को समझना होगा, गांव की अर्थव्यवस्था को भी समझना होगा। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि गांव वो है जिसकी अर्थव्यवस्था, असल में गांव को पहले हम लोग कबीला भी बोलते थे, गांव कबीला। और गांव वो है जिसकी अर्थव्यवस्था चलती है जंगल आधारित। यानी जंगल से ही आपका ईंधन आएगा, जंगल से ही आपका दूध आएगा। कैसे आएगा कि आपके जो डंगर हैं, पशु हैं, वो जंगल में ही चरने के लिए जाएंगे। जंगल से ही आपकी औषधि आएगी और जंगल आपकी बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति करेगा। यानी आपका टॉयलेट है वो भी जंगल है बेसिकली। और जो आपका बाकी की जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जंगल आधारित होंगी और वापस आप रिटर्न में जंगल को भी उतना ही उसी हिसाब से दे सकें। ये एक निर्णय लिया जाए, इस हिसाब से अपनी इकॉनमी को खड़ा किया जाए और खेत आधारित, जंगल आधारित और लोग आधारित। जब जल, जंगल और ज़मीन पर हमारे गांव के लोगों का अधिकार हो और हमारी अर्थव्यवस्था जंगल पर आधारित हो तो उसे गांव कबीला कहा जाता है, गांव खेड़ा भी कहा जाता है। अब जहां पर व्यापार होने लग जाए, व्यापार किसे कहते हैं कि जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो वो व्यापार हो जाएगा। यानी आपको ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करना है तो वो व्यापार की कैटेगरी में आ जाएगा। और व्यापार केवल शहर में होता है। हमारे भारत में गांव जो है वो व्यापार से मुक्त रहे हैं और गांव की सभ्यता व्यापार से मुक्त है। और इन्होंने व्यापार में ही ताकत हासिल की हुई है। जो रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर फैमिली है, इनकी सारी ताकत व्यापार में है। यानी जो आदमी व्यापार में होगा वो आदमी इनके कंट्रोल में होगा, और जो आदमी व्यापार मुक्त होगा वो आदमी भी मुक्त होगा, वो आज़ाद होगा। इसीलिए हम ये गांव को आज़ाद बोलते हैं, इसलिए गांव ही भारत है हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि भारत जो है वो व्यापार मुक्त देश है। यहाँ पर बचा हुआ एक्स्ट्रा जो बचेगा वो जाएगा और सब कुछ हमारा उत्पादन यहीं पर होता है, क्योंकि हमारे पास सारे मौसम, सारे की सारी तरह की ज़मीनें, सभी तरह के मतलब जो जलवायु है वो सब तरह की है। इसीलिए भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लोगों के लिए। हमारे लोगों के लिए सब कुछ है यहाँ। खाद्यान्न भी है, रेशा भी है, तेल भी है, पटसन भी है, और मतलब इन द सेंस के ज़रूरत का जो भी सामान है वो सब कुछ है। और इन्होंने बनाया हम लोगों को व्यापार के ऊपर आधारित और केंद्रित, इसलिए क्योंकि इनके सारे के सारे कानून व्यापार पर ही चलते हैं। अभी जैसे जयपुर में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जयपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, ऊंट इत्यादि नहीं पाल सकेगा। लेकिन उसमें कुत्ते के लिए जिक्र नहीं है, कुत्ता पाल सकेगा। यानी वो अमीरों का शौक है ना, इसलिए ज़रूरत की कोई चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये आप गांव में नहीं लागू कर सकते, ये जो लाइसेंस वाला पार्ट है ना, क्योंकि गांव मुक्त है उनसे। लेकिन जिस दिन गांव पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि पानी भी, बिजली भी, रोटी भी, अनाज भी, और एक एक चीज़ सरकार के ऊपर निर्भर हो जाएगी, मतलब मंत्रालय के ऊपर, उस दिन गांव के ऊपर भी ये लोग ऐसा मनमाना जो है वो नियम, ऐसा कोई मनमाना कोई कानून कुछ भी थोप देंगे। तो इसलिए गांव इसलिए मुक्त है इनसे। और मैं इसलिए गांव की बात करता हूं क्योंकि जब हम भारत बचाने की बात करते हैं तो वो केवल गांव है, शहर नहीं। हमारे यहाँ पहले जो वेश्यावृत्ति होती थी वो भी केवल शहरों में होती थी। यानी कि जितनी गंदगी है वो सारी शहर में चली जाएगी और जो असल लोग हैं वो गांव में रह जाएंगे। और इन्होंने क्या किया कि गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन सबको नौकरियां दे देकर शहरों में भेज दिया। तो ये लोग पूरी तरह से गांव को बचाने वाले लोगों को गांव से अलग रखना चाहते हैं। इसीलिए
जो भी बच्चा टॉपर आएगा, जो भी बच्चा पढ़ने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा, उसको ये लोग नौकरी दे देंगे और गांव से अलग कर देंगे। ये पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर ये हमारी समझ में नहीं आएगा तो फिर एक इशू है, फिर दिक्कत है। तो वो समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, हमारा दिमाग उस लेवल पर चले, तभी हम बात समझ पाएंगे। और इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि गाँव को गाँव ही रहने दो, शहर मत बनने दो। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि मान लेते हैं आपके गांव में मतलब चलो हम अभी आपके गांव की बात करते हैं। एक तो सबसे पहले आप कमेंट में लिखिए आप कौन सा गांव आपका है, आप गांव से हैं कि शहर से हैं, और जो आपका गांव है उस गांव में आपका अपना क्या है, क्या मतलब उसमें लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि अनाज हमारा अपना है। अनाज आपका अपना तब माना जाएगा जब बीज आपके पास अपना होगा। तो पहले किसानों से पूछिएगा एक दो घरों में, और यदि आप किसान हैं तो आपको पता होगा कि क्या बीज आपके पास अपना है, यानी आपको बाज़ार से तो नहीं लाना पड़ता है, और क्या पानी आपके पास अपना है, यानी कि टूटी से आता है वो नहीं, टैप से आता है, जो नल से आता है वो नहीं। आपका कुआं अपने पास गांव का हो, या जोहड़ हो, या तालाब हो, या ऐसा कोई स्टोरेज जगह हो, या अंडरग्राउंड आप स्टोर करके रखते हो, आपके पास अपना पानी है क्या, और वो पानी कहाँ से आता है। यानी कि यदि बीज की कंपनी हड़ताल कर दे, या सरकार बीज कंपनियों को बंद कर दे, या उनके ऊपर रोकथाम लगा दे, तो क्या आपके खेत में फसल हो पाएगी? क्या पानी अगर बंद कर दे सरकार, तो क्या आपको सरकार की बात नहीं माननी पड़ेगी? और यदि आपके यहाँ जो डंगर हैं, जो नए दूध होते हैं, यानी जो गाभण होते हैं, जो गाय हैं, भैंस है, वो नए दूध जब करते हैं तो क्या वो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है एआई से करते हैं, या फिर मतलब डॉक्टर के पास जाके टीका धरवाते हैं जिसको बोलते हैं हरियाणवी में, या फिर नेचुरल तरीके से गर्भाधान होता है? गर्भाधान कैसे होता है, प्राकृतिक या आर्टिफिशियल? यानी कि डॉक्टर से हो रहा है, या फिर आपके पास जोटे या बैल हैं बचे हुए गांव में, सांड हैं बचे हुए, कितने हैं वो देखिएगा। यानी आपके पास बीज कितना बचा है, डंगरों का भी और खेत का भी नहीं बचा होगा। फिर आपको पता करना है कि आपके गांव की ज़मीन जो है, वो ज़मीन कितनी ज़मीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है, कितने प्रतिशत लोगों की ज़मीन पड़ी है। तो आपको पता चलेगा 99.9% लोगों की ज़मीन बैंकों में गिरवी पड़ी है। तो अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जिस दिन सरकार में कोई गुंडा बैठा हो और वो अपना कंट्रोल चाहता हो, तो क्या वो कंट्रोल कर सकता है जब वो चाहे तभी। अभी तो क्या है कि लोग अकेले अकेले मतलब इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, अकेले अकेले नहीं हुए हैं, जो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सारा डेटा सरकार के पास चला जाएगा, सबका आधार कार्ड के साथ जुड़ चुका होगा, सब आधार के साथ होगा। तो जिनका बिजली का बिल भी आधार से, बैंक का खाता भी, तो मतलब एक एक आदमी को आधार से जोड़ करके फिर उसका पानी बंद कर दो बस। खाली इतना अगर हो जाए तो एक एक आदमी को कंट्रोल करना आसान रहेगा या मुश्किल होगा सरकार के लिए? एक बार सोच करके देखो। आपको मात्र इतना सोचना है कि अगर सरकार में गुंडागर्दी करने वाले लोग बैठे होंगे तो क्या वो सरकार के लोग मतलब हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? और यदि वो कर सकते हैं तो यही तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, पूरी तरह से कंट्रोल्ड और पूरी तरह से डिपेंडेंट सोसाइटी, जहां एक्सपर्ट्स की चलेगी। और एक्सपर्ट्स कौन है ये सरकार बताएगी, हमारे एक्सपर्ट्स नहीं चलेंगे। एलोपैथी का एक्सपर्ट चलेगा, जिसने सचमुच आयुर्वेद पढ़ा होगा वो नहीं चलेगा, जिसने इनका BA MS करा होगा वो चलेगा। तो असली आयुर्वेदाचार्यों को जो है रिजेक्ट कर देंगे और नकली की बात चलेगी। तो इसमें आपकी मर्जी है, अगर आप ऐसा देश चाहते हो तो बात है। आप बताइए आप क्या क्या चाहते, क्या है? सब कुछ अगर आपका बाजार के ऊपर निर्भर है तो फिर आपके पास बचा क्या है? और यदि आपके पास कुछ बचा नहीं है तो आप किसके भरोसे हैं? क्या करने, मतलब किस तरह से आप अपना जीवन और अपने बच्चों को कैसा भविष्य दिखाना चाहते हैं? आपके बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है कि
मतलब कौन से पेड़ ओरिजिनल हैं, कौन से पेड़ों का बीज जो है वो देसी कौन से हैं प्लांट्स, और कौन से मतलब हाइब्रिड हैं। हमको तो जो बाज़ार में आ जाए वही दे दिया जाएगा। तो भाई सब जगह पर ट्रेनिंग्स करने की योजना है हमारी। तो जगह जगह जहाँ भी लोग हैं, साथी हैं जुड़े हुए, वो सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहिए, और हम आपको समय समय पर अवगत करा देंगे कि आपके शहर में ट्रेनिंग कब है। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए जो मेरा नंबर है उसको आप सेव कर लीजिएगा, और उसमें हम लोग स्टेटस पे मैं लगा देता हूँ, या फिर उसकी डीपी में मैं लगा देता हूँ ट्रेनिंग कब होनी है अगली, क्योंकि मैसेज कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता ज़्यादातर। 9518170000 9518170000 मैं लिख देता हूँ, जहाँ भी आपको कमेंट भी आपके पास आ ही गया होगा, बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं 9518170000। तो आप सारे साथी एक दूसरे को मजबूत करते रहिए, जुड़े रहिए एक दूसरे से।